कहने कि हाँ मैंने साहब को दे दिया। अब भोजन में तो आपका एमपी जो है रोज चीफ प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के साथ रहता है। एक सिक्के आप उसको भेज दो, उसके तो ये वाकई से सब कुछ होना चाहिए। दोस्तों, क्या उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या चुनावी साल से पहले पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का अपनी ही पार्टी के सांसद अनिल बलूनी पर तंज सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी है, या फिर इसके जरिए दिल्ली नेतृत्व यानी मोदी शाह को भी कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश? बताऊंगा आपको कैसे कोश्यारी के एक तंज ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक मचा दी है खलबली, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल में बीजेपी में सब कुछ ठीक दिखाई देने वाला अचानक से ऐसा क्या हो गया कि फिर से बीजेपी के अंदर एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई दे रही है नेताओं में, चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो। बाहर बीजेपी वाले आने नहीं देते किसी बात को, लेकिन अंदर खाने घुट घुट कर जी रहे हैं बल। यहां तक कि प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी परेशानी अपनी बढ़ती देख रहा है। दोस्तों, यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लंबे समय से शांत दिखाई दे रहे भगत सिंह कोश्यारी, जिसे भगत दा के नाम से जानते हैं लोग ज्यादा, उनके एक बयान ने उत्तराखंड की सियासत में नई हलचल पैदा की है। राजनीतिक गलियारों में अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे क्षेत्रीय संतुलन की लड़ाई बता रहा है, कोई इसे बीजेपी के भीतर बढ़ती अंदरूनी खींचातान का संकेत मान रहा है। लेकिन ये बयान के मायने है क्या? क्या बीजेपी के भीतर चुनाव से पहले सब कुछ सामान्य है? अब थोड़ा दोस्तों इस बयान पर गौर कीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये बयान बड़ा होगा, स्पष्ट होगा ना। कोश्यारी के बयान अक्सर संकेतों वाले ही होते रहे हैं। जब जब बवाल उन्होंने किया है, जब जब उनके बयान ने बवाल किया है, तो सिर्फ संकेतों से इशारा हुआ है। अब देखिए तो सही। डिमांड खुल जाती है, हर जगह डिमांड है, इसलिए जो जितने ज्यादा पैसे पड़ेगा उतना ही उसका काम होगा। कहने कि हाँ मैंने साहब को दे दिया। अब भोजन में तो आपका एमपी जो है रोज चीफ प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के साथ रहता है। एक सिक्के आप उसको भेज दो, उसके तो ये वाकई से सब कुछ होना चाहिए। आए कभी आएगी इस साइड में नहीं आएगी। दोस्तों, कहने को तो ये छोटा सा एक बयान है जो आपने देखा, लेकिन इसके मायने बड़े निकाले जा रहे हैं। शायद एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भगत सिंह कोश्यारी क्या कह रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं उससे बात साफ हो रही है कि आने वाले वक्त में कुछ तो बीजेपी के अंदर घटने वाला है, या फिर यह सवाल किया जा सकता है क्या घटेगा। यह बयान आखिर दिया क्यों है, बताता हूं आपको। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में चुनावी साल से पहले, यह चुनावी वर्ष चल रहा है, चुनावी तैयारियां चल रही हैं, उससे पहले यह हलचल मचाने वाला बयान है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर तंज कसा है। राजनीतिक चर्चाओं को हवा मिल गई। बीजेपी में सब कुछ ठीक होने के दावों के बीच अब अंदरूनी खींचातान और गुटबाजी की चर्चा फिर से होने लगी। माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक आते आते बहुत कुछ बदलता हुआ दिखने वाला है। पार्टी के भीतर दबे हुए मतभेद भी सतह पर आने लग जाएंगे बल। आखिर भगत दा के बयान के मायने क्या है? क्या बीजेपी के भीतर गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है? ये लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों, वैसे कोश्यारी का सियासी इतिहास इस बात को भली भांति बताता है कि कोश्यारी ने जब जो चाहा वो हुआ, जिससे निपटाना चाहा उसको निपटा भी दिया। दोस्तों, थोड़ा याद कीजिए, जब उत्तराखंड बना ही था, इधर लोग जश्न मना रहे थे, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उधर सरकार बनाने की कवायद हो रही थी, अंतिम सरकार बन रही थी। थोड़ा याद कीजिए उस वक्त को, उत्तराखंड के पैदा होने के दौरान हुआ क्या था। प्रदेश की अंतरिम सरकार बन रही थी। एक तरफ नित्यानंद स्वामी प्रदेश की पहली अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोश्यारी की नाराजगी इस कदर थी कि वो भी एक शपथ ले रहे थे कि नित्यानंद स्वामी को सीएम की कुर्सी से निपटाना है। हुआ भी कुछ वैसे ही। नित्यानंद स्वामी अपना काम ठीक से करते दोस्तों, उससे पहले यह खबर आ चुकी थी कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे भगत सिंह कोश्यारी।
जी हां दोस्तों, इसीलिए कोश्यारी की सियासी रणनीति को बीजेपी वाले और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हल्के में कभी लेना ही नहीं चाहता और लेता भी नहीं है। इसी का नतीजा है कि कोश्यारी के नए बयान को कई चश्मों से देखा जा रहा है। खैर, आगे बात करूंगा कि कोश्यारी ने कब क्या कहा और क्या किया। लेकिन दोस्तों, यहां उत्तराखंड बीजेपी में एक बार फिर से क्षेत्रीय संतुलन, अंदरूनी राजनीति को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है भगत सिंह कोश्यारी। सार्वजनिक मंच से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पर की गई एक टिप्पणी को राजनीतिक गलियारे में बड़े संकेत के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, यह बताता हूं। क्योंकि बहुतेरा वक्त जब से महाराष्ट्र के राज्यपाल के बाद वो वापस लौटे तो ऐसे मुखर तरीके से नहीं बोल रहे थे, लंबा वक्त हो गया, वो शांत थे। अचानक से ये बयान आया है, एक सामान्य बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बीजेपी के भीतर भविष्य के नेतृत्व और क्षेत्रीय समीकरणों से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक किस तरीके से देखते हैं वो बताता हूं। सांसद बनने के बाद अनिल बलूनी ने गढ़वाल क्षेत्र, विशेषकर पौड़ी में विकास कार्यों, संगठनात्मक सक्रियता और जनसंपर्क के जरिए मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई, अपनी जड़ों को मजबूत किया। ऐसे में उनके खिलाफ लगातार सार्वजनिक बयानबाजी को कुछ लोग गढ़वाल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में यह गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन हमेशा से बेहद संवेदनशील विषय रहा है। इससे पहले भी नेतृत्व को लेकर कई बार क्षेत्रीय खींचातान सामने आ चुकी है। हम सब लोगों ने यह देखा है भलीभांति। राजनीतिक जानकारों को याद है कि भुवन चंद खंडूरी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भी कोश्यारी खुलकर आक्रामक रुख अपनाते नजर आए थे और उसके बाद कोश्यारी जी की चली, खंडूरी जी की कुर्सी गई, ऐसा कहा जाता है। अब जब रमेश पोखरियाल निशंक की बारी आई तो वहां पर भी कुछ अच्छा नहीं रहा। कोश्यारी की दखलंदाजी और उनकी कुर्सी जाने के पीछे भी एक रणनीति थी और अंदर खाने बात कोश्यारी की ही निकलकर सामने आती है। दोस्तों, लोग तो यह भी पूछते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया। उस सवाल का जवाब जब बीजेपी वाले नहीं दे पाते हैं तो अंदर खाने से खबर निकलकर आती है कि भगत सिंह कोश्यारी, ये वो भगत सिंह कोश्यारी हैं जिन्होंने अनिल बलूनी को इशारों में कुछ चियोटी देकर केंद्रीय नेतृत्व तक को ललकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नाम ले रहे, कह रहे उनके अगल बगल घूमने वाले, उनके साथ रहने वाले ना सीधे सीधे बड़ा संकेत दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी नेतृत्व इन बयानों को व्यक्तिगत मतभेद मान रहा है या फिर संगठन के भीतर उभर रहे बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहा है, और आगे जाकर क्या निकलकर सामने आएगा। क्या यह बात यहीं पर थम जाएगी? इसका एक मायने और निकाला गया दोस्तों। वो हालांकि पीछे कुछ वक्त में प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने की जो बातें चल रही थी, बाद में पटाक्षेप हो गया उन बातों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कई मंचों पर कहा, नहीं ऐसी बातें, इस पर बात नहीं करनी, ये कुछ नहीं होने वाला ऐसा। लेकिन इधर कुछ लोग अभी ये कहना फिर से शुरू कर चुके हैं कि अनिल बलूनी के सक्रियता और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका कहीं इस बात की ओर तो इशारा नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी ने जब ये पिंच कसा है, एक पिंच तंज कसा है, तो वो इसलिए कि चुनाव से ठीक पहले अनिल बलूनी को हम मुख्यमंत्री के तौर पर देखें। भाई उनको तो अंदर की बात पता होगी, शायद हम लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही। लेकिन बात जो भी हो, आगे क्या निकल कर आता है, अभी मौजूदा वक्त में एक छोटे से महज कुछ सेकंड का उनका यह बयान जब वायरल हुआ तो इसने खलबली बड़ी वाली मचा दी और एकाएक भगत सिंह कोश्यारी फिर से बेहद तेज गति के साथ सक्रिय होते दिख रहे हैं। चाहे वो जनसंपर्क करना हो, चाहे वो पार्टी पर ध्यान देना हो, पार्टी की गतिविधियों पर नजर बनाए रखना हो। हालांकि उनके पास डायरेक्ट कोई पद नहीं है, लेकिन वरिष्ठ नेता होने के नाते उनकी दखलंदाजी पार्टी के अंदर केंद्रीय नेतृत्व तक बहुत ज्यादा है और इसीलिए उनके इस छोटे से तंज को बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह कि आप किस तरीके से देखते हैं, कौन से चश्मे से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, बदलने वाला है, उस ओर इशारा किया है भगत सिंह कोश्यारी ने।
कमेंट करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और लोग भी देख पाएं इस खबर को और वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देखेंगे चर्चा कीजिए, आप फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कहने कि हाँ मैंने साहब को दे दिया। अब भोजन में तो आपका एमपी जो है रोज चीफ प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के साथ रहता है। एक सिक्के आप उसको भेज दो, उसके तो ये वाकई से सब कुछ हो जाना चाहिए।